अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो कि गुज़श्ता रोज़ पेश आई थी, उसके बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उनका सामने आया है जो कि पुलिस को प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा अगर आज देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो थी वो अदालत में ख़ासी नज़र नहीं आ रही थी। और अगर CCTV फुटेज की बात की जाए तो उनकी गिरफ्तारी के जो मनाज़िर हैं वो भी सामने आ चुके हैं, और जो बयानात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से दिए जा रहे थे वो रिफ्यूट होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस मनाजिर के अंदर जो तमाम इल्ज़ामात थे वो ख़ासे इस्टेब्लिश्ड नहीं हो रहे। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की होगी, और उसमें इमरान खान साहब ने जारहाना अंदाज़ अपनाया और एक मरतबा फिर से ये इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की और इस पार्टी को दबाने की, ख़त्म करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। इसी के तहत शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई वायलेशन हुई है कानून की तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग है उसको ज़ब्त करने के लिए एक नोटिस तहरीक इंसाफ को आज जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था वो तमाम कॉन्फिस्केशन की जाएगी अब फंड्स की। इस तमाम तर केस में आज ये डेवलपमेंट सामने आई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। सदीकुल फ़ारूक साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो साथ मौजूद होंगे। लाल चंद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अली बदर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं सदीकुल फ़ारूक साहब का। सदीकुल फ़ारूक साहब, आप बताइएगा क्या साजिश कर रहे हैं आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उनको क्रश करने की? इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि ये तमाम एक ग्रैंड डिज़ाइन है कि पहले हमें इक़्तिदार से बाहर निकाला, अब रहनुमाओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को बैन करने की साजिश की जा रही है। तो कौन सी कंस्पिरेसी है जो आप कर रहे हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो कोई कंस्पिरेसी नहीं कर रहे। अगर इमरान खान साहब के लफ्ज़ कंस्पिरेसी को ले लें तो ये आइन और कानून उनके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहा है, और या वो फिर आइन और कानून के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें इमरान खान ने तसलसल से की हैं, यानी पहले जानवर कहा, उसके बाद मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा, गद्दार कहा, और मीर जाफ़र और मीर सादिक के बारे में तो अल्लामा इकबाल का वो शेर फारसी का मौजूद है कि जाफ़र अज बंगाल और सादिक अज दकन, नंगे दुनिया नंगे दीन नंगे वतन। यानी इमरान खान ने मीर जाफ़र और मीर सादिक कह के गोया ये कहा कि ये दीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी और वतन के लिए भी नंग हैं। तो यहाँ तक ये पहुँचे थे। उसके बाद आगे कर दिया मीटिंग करके शहबाज गिल को, और ये कहा कि अब रैंक एंड फाइल में डिसिप्लिन पर बात करो, लोगों को उभारो ताकि म्यूटनी बगावत पैदा हो, बगैर ये ख्याल किए कि सरहदों पर कौन है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अगर ये अपनी फौज के अंदर डिसिप्लिन और साजिश और बगावत के बीज बोएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? तो इससे बड़ी बगावत और क्या हो सकती है? बगावत आप करें और इल्जाम लोगों पर लगाएं। ममनुआ फंड आप लें, आपके जो मुलाजिम है जाती उनके अकाउंट्स में आए, वो ये बताएं कि जनाब हमें तो कुछ पता नहीं, हमसे तो साइन करा के ब्लैंक चेक ले लिए जाते थे, और उनके जो फाइनेंस मैनेजर हैं उनके पास जाते थे, वही पैसे निकालते थे, कहाँ खर्च करते थे। ये कोई एक बात है यार? आप शौकत खानम का हिसाब करें अस्पताल का, आपको पता चलेगा बिलियंस ऑफ रुपीस का फ्रॉड वहां किया है, पहले दिन से फ्रॉड। तो इसलिए अब ये पोल खुलना है। अल्लाह ताला एक हद तक तो लोगों के पर्दे रखता है जब वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कोई गड़बड़ करें और तौबा कर लें। सदीकुल फ़ारूक साहब, लेकिन इल्ज़ाम वही है, वो कह रहे हैं अगर कानून की वायलेशन हुई है तो ये तरीक़ाकार क्या है कि आप गाड़ी के शीशे तोड़ दें क्लैशनिकोव के बट मार के उसको, के बाद में आप वारंट भी नहीं दिखाते, मुकदमे का इंदराज कहाँ पर हुआ गिरफ्तारी से पहले ये भी नहीं मालूम था। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वायलेशन हुई है तो जो ड्यू कोर्स होता है वो फॉलो नहीं किया और अगवा करके ले गए आप शहबाज गिल को। पहली बात तो ये है कि ये वो आदमी कह रहा है मैं अगर कहीं गैर कानूनी चीज हुई है, ये मजिस्ट्रेट की मदीयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, मुस्लिम लीग नून या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के किसी कारकुन या लीडर ने ये मुकदमा नहीं
कायम करवाया, ना दरखास्त दी है। अच्छा। ये इदारों ने मुकदमा कायम किया है। इससे बड़ी कोई साजिश हो नहीं सकती कि आप अपनी फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश करें, और जो बातें कहते हैं तो फिर इस तरह करें कि वो तो मौजूद है ना, जो कुछ शहबाज गिल ने पढ़ा है वो ARY पर भी मौजूद है, वो जनाब मुख्तलिफ इदारों के पास भी मौजूद है, वो दोबारा आप सुना दें। सही। उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। नहीं सर, पैमरा की इसी तरफ तरह से मैंने उसकी अर्ज किया, ममानियत है, वो हम नहीं सुना सकते। लालचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। आप ये एक बताइएगा कि जुमला और तरीके। अर्ज कर दूं, एक जुमला जी, से। कंप्लीट कर लें आप। वो ये है कि इसी तरह से जो घड़ियां बेच के तोशाखाना से मजमूई तौर पर कोई 20 करोड़ से ज्यादा के पैसे इन्होंने जो है वसूल किए हैं, तो अच्छा। अब वो भी इसी तरह है। अगर एक जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो अपने बेटे से चंद लाख रुपए जो तनख्वाह नहीं ली, जो सही। किसी तारीफ में एसेट थे, आपने तो 20 करोड़ से ज्यादा के पैसे पैसे ठीक लिए है और सर, पॉइंट डिक्लेयर आ नहीं गया किए, आपका। आप तो नवाज आप शरीफ साहब पता का। है ना। जी, ठीक है सर। लालचंद साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब ने कल रात को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि घसीटा गया गाड़ी से निकाल के, तशद्दुद हुआ है, और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां वहां पर आई थीं और जो सादा कपड़ों में लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो फुटेज सामने आई है उसमें इसमें से एक भी एविडेंस सामने नहीं आ सका। तो क्या लगता है कि ये कहना क्या मुनासिब था आपकी तरफ से, या आप लोगों को पहले मुकम्मल वाक़े का इल्म नहीं था? किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे फुटेज के सामने आने के बाद? शुक्रिया मुजम्मिल, इस बात पे तो आता हूँ, लेकिन इससे पहले के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई की सीरीज शुरू कर की गई हुई है। अच्छा। ये फॉरेन का केस है। अगर फॉरेन फंडिंग का केस है तो बाकी जमायतों के खिलाफ भी है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी है, नून लीग के खिलाफ भी है। PTI वाहिद जमायत है जिसने अपने 40,000 अकाउंट्स भी दिए और ऑडिटेड अकाउंट्स दिए और सर्टिफाइड दिए। PMLN ने आज तक वो कह रहे हैं कि हमने 2013 में 1 अरब से ज्यादा पैसे जो है वो मीडिया कैंपेन पे लगाए, लेकिन उनकी मीडिया पैसे आए कहाँ से वो उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी अच्छा। तरह उस पार्टी है वो एक अजीब मजाक है। बाप एक पार्टी का चेयरमैन है, बेटा दूसरी पार्टी का चेयरमैन है, एक दूसरे को फंडिंग करती नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने सब चीजों को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है और वो मैंडेट से आगे गए हैं और हम उसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट अच्छा। रिजेक्ट हो जाए। तो सर, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की तैनाती किसने की थी? वो तैनाती हमारी गवर्नमेंट में हुई थी और ये हमारे इमरान खान वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि वो अच्छा। एस्टेब्लिश सिफारिश पे हमने की थी। इसमें कोई ढकी चुपी बात नहीं तो है। सर, अगर और इतना मैंडेट नहीं था आपके पास, आप रूल कैसे कर रहे थे? हकीकी आज़ादी की आप बात करते हैं, लेकिन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं कर सकते। देखें, वो वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि एक डेडलॉक हुआ, उसके बाद उन्होंने इंटरवेन किया, उसके बाद की चीजें वो बता चुके हैं। इट्स मैटर ऑफ द रिकॉर्ड। अब ये बात कर रहे हैं तोशा खाना की। आज भी खान साहब ने कहा है तोशा खाना में से नवाज शरीफ और जरदारी ने जो है गाड़ियां ली हुई हैं जो को ममनुआ थी, ले नहीं सकते थे, और तोशा खाना भी हिसाब करना है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि तीनों का लाइव हिसाब किताब करें और सिर्फ कौम के सामने ले आए और तीनों का ले आए। सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना किसी भी बुनियाद पे वो गलत है। अब जो आजकल जो कंट्रोवर्सी उभरी हुई है, आप उस पर आ जाए। देखें, इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए फौज जरूरी है, हम जरूरी नहीं है। हम फौज का एहतराम करते हैं, इस इदारे का एहतराम हम पे सब पे लाजिम है। और इसी तरह ही कि कोई मजबूत नहीं हो सकती जिसके पीछे अवाम खड़ी ना हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी पार्टी है जो अपनी फौज के पीछे भी खड़ी सर, हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड फिर कौन चला रहा है? अगर आप मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, वैसे मजम्मत क्यों नहीं की अब तक? इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के बयान की मजम्मत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ही डिड नॉट डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम शहबाज गिल स्टेटमेंट येट ना, अभी तक किया नहीं है उन्होंने। जो ये जो नून लीग का मीडिया एक ग्रुप है, जो नून लीग की टीम है, वो कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक फौज से उलझने से कोई फायदा नहीं हो रहा। जो भी फायदा होना है ये इंपोर्टेड हुकूमत और जो इनके हैंडलर्स हैं उनको हो रहा है। हमें तो नुकसान ही होना है। हम क्यों पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई करेंगे? यकीनन जी, नुकसान तो अगर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की बात करें तो उस पर भी खासा हुआ है। अली बदर साहब, आपने बड़ा पेशेंटली वेट, बताइएगा पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टांस है? जो सारा एपिसोड होता है कि शहबाज गिल एक इंटरव्यू देते हैं, उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो आपने सुनी होगी, और उसके बाद जो रिपरकशन आया है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी सामने आई है, पीपल्स पार्टी इस पर कहाँ खड़ी हुई है? आपको लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए हैं कि उनको एबडक्ट कर लिया बकौल इमरान खान के?
या फिर जो कानून है उसने अपना रास्ता लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था, इसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बातचीत हुई, लेकिन आपके सवाल के ऊपर पहले आते हैं। देखिए, शहबाज गिल साहब ने जो भी गुफ्तगू की वो इमरान खान साहब के सीमा पे की और उसी के नतीजे में उनको गिरफ्तार किया गया। एक ऐसे इदारे के खिलाफ गुफ्तगू की गई जिसके ऊपर जो कानून साजी है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने की थी। अच्छा। और कहा था फौज और अदलिया के खिलाफ भी नहीं बोलेगा। और फिर जब अदलिया या फौज के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, ऐसा तो कभी मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुआ भाई कि इदारों के खिलाफ इस किस्म की नाजेबा और बेहुदा गुफ्तगू की जाए। हमने सारे मार्शल लॉ खुद देखे हैं और बड़े ज़ियाउल हक का और मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो मैं बचपन से लेके अब तक जब भी बड़े हुए हैं तो हमने देखा, ये मुशर्रफ का दौर भी देखा। इसके अंदर जब भी कभी कोई तनकीद होती थी या कोई नुक्ता उठाया जाता था तो वो इंडिविजुअल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पे उठाया जाता था, एक डिक्टेटर पे उठाया जाता था। अच्छा। ना कि इदारे की तस्दीक की जाए, इदारे के ऊपर तौहीन अमेज़ बात लगाए जाए। तो लिहाजा बात कहने की ये है कि कानून ने अपना रास्ता लिया है, जो इन्होंने दूसरों के लिए बनाया था कि ये कोई दूसरा इस तरह का ट्रेंड ना चलाए, कोई दूसरा इस किस्म की गुफ्तगू ना करे। आज इनको खुद करनी पड़ रही है और उसी में से भुगतना पड़ रहा है, उसी में से गुजरना पड़ रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है। एक यहाँ पे बात की थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो एक तो इमरान खान साहब ने लगाया और उसके बाद स्टेटमेंट भी दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़े अच्छे आदमी है और बड़ा जबरदस्त काम करेंगे। इसमें इमरान खान साहब की मुतअद्दिद स्टेटमेंट है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मुशर्रफ के दौर में, जिस टाइम पे इमरान खान साहब मुशर्रफ के सपोर्टर थे, उस टाइम पे इन्होंने कह के बीपी शहीद रानी जो उस टाइम पे जिला वतन थी, सही, दुबई में थी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रजिस्टर नहीं होने दिया और उसकी जगह पे हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को रजिस्टर किया, जो कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी साहब के नाम पे है। इसके अंदर ये सारा कानूनी मामला है और कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं है। बदर साहब, लेकिन लालचंद साहब हों या तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, उनका एतराज़ सिर्फ ये है कि आपके भी केसेस मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन हमें चेरी पिक किया है, सिर्फ हमारा केस पकड़ लिया, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़ दिया। ये बात ये है कि जब ये कहते हैं ना इरेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज से हटके कि जैसे अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी कहाँ से आती है। मैं एक सवाल करता हूँ कि आपने इस मुल्क में पीपल्स पार्टी और दीगर दूसरी जमातों और आसिफ अली जरदारी साहब पे केस चलाए, मेरे वालिद पे ये 10 साल केस चलाया। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब पे उस टाइम पे केस क्यों नहीं चलाया, कभी उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बना। आप उनसे देख लें कि जब जमाइमा खान से शादी हुई तो आज तक उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। उन्होंने बनी गाला का घर। ठीक है, अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सदीकुल फारूक साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी जो है वो ऑन द कार्ड्स है और वो भी हो सकती है इसके बाद, तो इससे मुतल्लिक आप क्या बता सकते हैं कि खान साहब को भी आप जिस तरह से गिल साहब की गिरफ्तारी सामने आई है, कोई ना कोई प्लान तश्कील दिया हुआ है कंस्पिरेसी जो कि आप पे इल्ज़ाम लगता है उसका? देखिए जी, और ना हुकूमत ने कोई ऐसा मंसूबा, अगर इमरान खान साहब मासूम हैं उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन मैं चंद चीजों का फौरी जवाब दे दूं जी। एक तो लालचंद मनी साहब ने फरमाया है कि मुस्लिम लीग नून पर भी मुकदमा है जी। पीटीआई पर मुकदमा उसके बानी रुकन ने 8 साल पहले किया 2014 में, और 2014 में से इमरान खान साहब और उनके वकील यही कहते चले, हाथ बांधते चले आए कि ये जो सीक्रेट चीजें हैं ये अब पब्लिक में ना जाएं, ये जनाब अली बाबर शेर जो है वो उनके हवाले ना की जाएं, ये जनाब रिपोर्ट ना की जाए, अपना पब्लिक ना की जाए।
भाई अगर आपके सारे मामलात दुरुस्त हैं तो फिर आपको डर किस बात का था? दूसरी बात, अच्छा। यानी इसका मतलब है कोई दाल में काला था ना, वो सामने आ गया। हमारे खिलाफ फर्रुख हबीब ने पिछले साल दरखास्त दी तवज्जो हटाने के लिए कि और इल्जाम लगाए। जब इल्जाम लगाए वो स्क्रूटनी कमेटी में दरखास्त चली गई, सही। हमारे वकील वहां पेश हो गए, तो स्क्रूटनी कमेटी ने फर्रुख हबीब को कहा कि ये जो आपने इल्जामात लगाए हैं इनके सबूत दीजिए। अच्छा। जनाब अली वो सबूत नहीं दे सके। जब वो सबूत नहीं दे सके, हमने अपने अकाउंट पेश कर दिए, और अकाउंट पेश करने के बाद अब हमारे वकील ने 4 महीने हो गए ये कहा है कि ये अब इलेक्शन कमीशन को भेजें और हम पर मुकदमा चला। हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन और सर हम पर सदीकुल इल्जाम फारूक साहब, लगाने लेकिन वाला ये कुछ साबित नहीं कर बात सकता। ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग का मेंबर है। खान साहब रिपीटेडली यही बात करते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने ये चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को नहीं लगाया, तैनाती हमारी तरफ से नहीं हुई, और नून लीग के बड़े क्लोज आदमी थे जिनको लगा दिया गया। वो ब्यूरोक्रेट थे, इलेक्शन कमिश्नर लगे, उनके अजीज को इन्होंने 2 ओहदे दिए और उन पर बड़ा एतमाद किया। और अगर ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं वो किसी पार्टी के मेंबर होते हैं तो फिर जिन लोगों को इमरान खान ने आजम खान को चीफ अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया और बहुत से लोगों को अपने करीब किया, तो फिर वो तहरीक इंसाफ के मेंबर होंगे। अच्छा। अगर तो वो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, अगर नैब का चेयरमैन आपके कहने पे और आपकी ब्लैकमेलिंग पे वो कुछ करता है जो आप कहते हैं, तो फिर वो पीटीआई का मेंबर हुआ। फिर ये बात हुई। लेकिन ठीक है। असल बात ये नहीं है जी प्रोपेगेंडा मैं अर्ज करूं जी जी अपना सैयद मुजम्मिल साहब, जी कंप्लीट ये करें। प्रोपेगेंडा चलेगा। ये कहते हैं कि इमरान खान को टारगेट किया। अच्छा। इमरान खान ने इस मुल्क से चीनी बरामद की, फिर दरामद की, गंदम बरामद की, फिर दरामद की, दवाइयों का स्कैंडल सामने आया, बिलियन ट्री सुनामी सामने आया, और अपने आप को रातों रात नैब ठीक के है कानून सर, में आपका पॉइंट आ गया। लालचंद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कल से। जी सरकारी ऑर्डिनेंस ठीक के है। तरमीम करके अपने आप को नैब के शिकंजे से निकाल लिया। जी ठीक है। तो लालचंद ये साहब कौन सा इंसाफ है? आप फरमाइएगा कि कल से एक कन्फ्यूजन ये सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा से अगर मौक़िफ़ लिया जाता है शहबाज गिल साहब के बीपर के ऊपर, जिसके बाद पैमरा ने कार्रवाई की और ये सब कुछ हुआ, तो 2 जवाब होते हैं। पहला जवाब ये होता है कि हमने वो गुफ्तगू सुनी ही नहीं, और दूसरा ये होता है कि ये दूसरी पार्टियां भी करते आई हैं। आप क्या इस गुफ्तगू की मजम्मत करेंगे या इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि 2 ही आपके पास ऑप्शंस हैं, या आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, लेकिन देखा ये जा रहा है कि दोनों चीज़ें ही अवॉइड कर रही है तहरीक इंसाफ। आपका पॉइंट क्या है इस पर? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज शहबाज गिल ने खुद उसको क्लेरिफाई किया है कि उन्होंने बात की है वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है। राना सनाउल्लाह जो रोजाना आके टीवी पे धमकियां देते हैं पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों को, और फिर वो पुलिस को और ऑफिसर्स को जो अहकामात दे रहे हैं उसमें जो है उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से उसमें गुफ्तगू नहीं है, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया जा रहा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये चलो शहबाज गिल ने जो किया उस पर FIR है, उसको गिरफ्तार करने का तरीका ठीक नहीं था। उनको जिस तरह से अगवा किया गया वो करना कतई जरूरी नहीं था। उनको नोटिस दिया जा सकता, वो कई मुल्क से भागे नहीं जा रहे थे, वो एयरपोर्ट से नहीं पकड़े गए, वो बनी गाला जाते हुए पकड़े गए थे। इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं। लेकिन साथ में मुझे ये सवाल क्यों नहीं ये इनसे सवाल पूछते, नवाज शरीफ जो क्या क्या नहीं कहा है नाम लेके, जो मौजूदा जो हमारे अफसरान है उनके लिए, उनको क्या दावा, ये कौन इसको भूल सकता है? मरियम नवाज साहिबा जो नारे लगवाती रही हैं, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? ये जो जरदारी जो कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो सकती? ये जरदारी साहब है। ठीक है अली बदर साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लालचंद साहब, अली बदर साहब, आपसे क्विकली जानना चाहूँगा कि जरदारी साहब की जिस तरह से बात हो रही है इस बयान की, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब बड़ा कंडेम करते आए हैं सेंसरशिप के ऊपर और क्रिटिसिज्म के ऊपर गिरफ्तारियों को, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि आपने भी जिस तरह से कहा कि आप एंडोर्स करते हैं इसको, तो इसमें कोई आपको लग नहीं रहा कि तजाद है इन दोनों नैरेटिव्स में? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई इसको इंडोर्स करता हूं। मैंने ये कहा है कि कानून ने अपना रास्ता लिया और उन्होंने जो भी
इलीगैलिटी की है, जो भी गैर कानूनी बात की है, उसके ऊपर कानून ने अपना रास्ता लिया और उनके खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कानूनी कार्रवाई की और उनको पकड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो वक्त साबित करेगा कि क्या चीज है। हाँ, अगर ऐसा किसी ऐसे मामले में हो कि एक बेगुनाह आदमी को पकड़ा जाए, उसके साथ ज्यादती है, ये तो एक खुला मामला है और उन्होंने जो गुफ्तगू की है और अब तक कोई ऐसा कंडेम किसी लीडर ने नहीं किया पीटीआई के। ये तो इमरान खान साहब को कहना चाहिए था कि किसी भी इदारे के खिलाफ अगर उनकी पार्टी का कोई लीडर गुफ्तगू करे तो वो उसके खिलाफ कंडेम करेंगे, बल्कि उसको रोकेंगे, उसको मना करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे विद इन पार्टी। बट खान साहब तो खुद मोटिवेट करते हैं उन लोगों को, हीलाशेरी देते कि आप फौज के और दूसरे इदारों के खिलाफ करें। बात रह गई कि आसिफ अली जरदारी साहब उस टाइम पे भी इंडिविजुअल के हवाले से और एक और किसी कंटेक्स्ट में बात हुई थी, को हमने इदारे के या किसी और चीज के खिलाफ बात नहीं की। ठीक है, मतलब आपको ये लगता है कि कानूनी गिरफ्तारी हुई है और नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ममनुआ फंडिंग का केस है, उस पर जो कॉन्फिस्केशन फंड्स की कही जा रही है इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है, उस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगर बात की जाए बलूचिस्तान में होने वाले अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर क्रैश की, तो उसके बाद से सोशल मीडिया कैंपेन जो चलती है उस पर भी दो बयानात सामने आते हैं। तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा का मीडिया सेल है उसकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जबकि नून लीग का बयानिया इस पर यह है कि ये तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्रेंड्स चले हैं जिससे खासा नुकसान पहुँचा है इमेज को ओवरऑल और मोराल को। तो इसी पर बात करेंगे। सदीकुल फारूक साहब, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, शहबाज गिल साहब हों या पीटीआई के दीगर रहनुमा हों, वो ये कहते हैं कि ये सारी बयानबाजी, ये सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स और शहदा के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर ट्वीट किए गए हैं, ये सारे मरीम नवाज़ साहिबा के मीडिया सेल से ओरिजिनेट करते हैं और इसीलिए करते हैं कि तहरीक इंसाफ का इमेज ख़राब किया जाए। और ख़ान साहब ने आज भी ये कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या तहकीकात कर सकते हैं आप इस इल्ज़ाम को क्लियर करने के लिए FIA के थ्रू? बिल्कुल ईमानदार अफसर दो चार लगा दिए जाएं और तहकीक कर लें कि क्या ये इन्होंने, बल्कि वो तहकीक तो शुरू हो गई है, वो तो बन गई है कमेटी, उसमें ISI भी शामिल है। बिल्कुल सर, वो तो अब तहकीक हो जाएगी। ठीक है जी, इसलिए तहकीक हो जाने दें। दूसरी बात ये है कि ये ट्रेंड जो है ये एक बात नहीं। अभी वो मेरे भाई लाल माली साहब ने ये कहा जी कोई दहशतगर्दी, पिछले महीने पिशावर में इमरान खान की जेर सदारत जो इजलास हो रहा है उसके पीछे खड़े तमाम वर्कर और जो लीडर हैं इनके MNA और दूसरे, उनको मुराद सईद कोरस में नारे लगवा रहा है, ये जो दहशतगर्दी है और वर्दी है और कैप्टन मेजर और कर्नल जनरल और वो सारे कोरस में नारे लगा रहे हैं। ये तो सारी चल गई है वो। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये जो काम खुद करते हैं उसका इल्जाम दूसरों पर आज करते हैं, चोर मचाई शोर। ये तो अब ये इस पे भी कर ले, इस पे भी तहकीक कर ले, इस पे भी इंक्वायरी कर ले। अभी जो शहबाज गिल का बयान है ना, ये तो अदालत में चलेगा ना, चाहे वो इन कैमरा चल तो जाएगा, वो कैमरा के पास सबके पास है, फिर पता चल जाएगा। जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है। फारूक साहब, लेकिन मुझे बिल्कुल हमें नाजरीन को और हमें एक बात समझा दीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि जैसी एक पार्टी हुकूमत से बाहर जाती है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है और जिस तरह आप इक़्तिदार में वापस आए हैं तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। तो ये क्या, इसमें क्या बयानिए का फुकदान है, आइडियोलॉजी नहीं है, क्या वजह है? बात यह है जी, पहली बात जो एस्टेब्लिशमेंट ने मानी कि अब हम न्यूट्रल हो गए। हमारा मुतालबा यही था कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, अदलिया आज़ाद हो और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे। इस पे अगर हम एहतजाज करें या तनकीद करें तो ये बनती है,
लेकिन अगर हम पूरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करें, पूरी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करें, जिस तरह से शहबाज गिल ने इमरान खान के कहने पे की है, तो फिर हम भी मुजरिम होंगे। ऐसी बात नहीं हो सकती। तनकीद मुनासिब या किसी एक शख्स के बारे में बात हो सकती है। अगर ये पाकिस्तान जब से बना है, अगर आइन और कानून के रास्ते पर चलता तो ना पाकिस्तान टूटता, ना हमसे सियाचिन जाता, ना कारगिल जाता, ना और हमारे ये हालात होते कि रोज हम IMF के पास दौड़ रहे। लेकिन ये तो हुआ ना, तो इसकी हम जो है वो इस पे तनकीद करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लालचंद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन पर इल्ज़ामात का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन एक शफाफ इंतखाब होता है जिसको नून लीग भी एक्सेप्ट करती है कि 15 सीट आप पंजाब से जीत रहे हैं, उसके बाद भी इल्ज़ामात, और फिर खान साहब का ये कहना कि हमें क्रश करने की कोशिश की जा रही है और हमारे पास ये ताकत है कि हम पूरे मुल्क को बंद कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा थ्रेट देख लिया आपने कि 15 सीटें जीतने के बावजूद भी आपको लगता है कि सिस्टम जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है? ठीक है जी, मैं इस पे आता हूँ। लेकिन पहले ये कि ये नून लीग की ये बिल्कुल बड़ी तकलीफ होती थी जब अगर हम कहते थे कि मुल्क ने पूरी कोशिश की अपने हेडलर्स से मिलके, अपने कंस्पिरेसी से के जरिए कि एक पेज ना रहे और पाकिस्तान के ये जो सब इदारे हैं उनके दरमियान ये ना इत्तफाकी हो। इस वक्त जो ये बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बोझ में, उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की अफवाज को हो रहा है। हम पूरी दुनिया में एक लॉकिंग स्टॉक बने हुए हैं। सब जो है एक दूसरे की वीडियोस दिखाई जा रही हैं, एक दूसरे को ये बावर कराया जा रहा है कि ये फौज के खिलाफ है। तो इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान की फौज का हो रहा है, जो होना चाहिए। और मैं इस किस्म की हर कोशिश की भरपूर मजम्मत करता हूँ। जहाँ तक आपने हेलीकॉप्टर के हवाले से बातें की, उस हवाले से आप देखें कि एक मीडिया, न सिर्फ इनका मीडिया से, लेकिन कोई बड़े बड़े सहाफी जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उन लोगों, उनके 50 फॉलोअर्स नहीं थे, उनकी ट्वीट्स को उन्होंने आगे किया, उसको रीट्वीट करके इसको फोकस में लाया गया और उस कंट्रोवर्सी को एक बढ़ावा दिया गया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा में तसादम हो। और देखिए, आप जो तहकीकात कर रही है, हम समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें ये अकाउंट जिन्होंने रीट्वीट किए उनकी नीयत क्या थी, उन्होंने क्यों रीट्वीट किए, उन सबको भी सामने आ जाना चाहिए। सदीकुल फारूक साहब, आपने रीट्वीट करवाए हैं ये अकाउंट, वो कह रहे हैं जिसके 50 फॉलोवर थे वो वीडियो बनाता है, रीट्वीट से मिलियंस में पहुंच जाती है। मैंने तो यही कहा कि अभी इंक्वायरी करवा लें, हम देखें। पंजाबी कहते हैं कि दिल विच सच ते कोठे ते चढ़ नच। हम तो कहते हैं वो बनी है कमेटी, वो तहकीक करेगी, हर लिहाज से करेगी। इनकी भी तहकीक कर ले, इनके बयानात सामने पड़े हैं, इनके यू टर्न सामने पड़े हैं, इनका वो बयान भी ठीक पता है सर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। सर अली बदर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इंतखाबात की, इससे आगे बढ़ के अगर हम बात करें तो खान साहब ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने का मैं अल्टीमेटम देता हूँ, जिसके बाद जनरल इलेक्शन में जाया जाए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो ये कहती है कि पहले आप KP और पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करें। तो अगर इस मुआशी सूरत हाल के दौरान फ्रेश इलेक्शन भी अनाउंस नहीं होते, स्टेबिलिटी किस तरह वापस लाएगी PDM की हुकूमत? देखिए, बात यह है कि खान साहब का अपना एक मौकफ है। उन्होंने तो एक वक्त में मुल्क के 3 हिस्से करने की भी बात कर दी थी, और खान साहब के अंदर काबिलियत और अहलियत अगर होती तो आज पाकिस्तान इस नैच पे ना पहुंचा होता। पाकिस्तान एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है जहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। और आप देखें कि आईनी और कानूनी तरीके से जब खान साहब को घर भेजा और ये जो मौजूदा हुकूमती अलायंस हैं गवर्नमेंट के अंदर आए, इन सब ने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, सियासत को नुकसान पहुंचाया और रियासत और पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए कोशिश की। आज जरूरत इस अमर की है कि खान साहब भी और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी से और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। सर वो कहते हैं इसका हल ही फ्रेश इलेक्शन है, जिस पे आप मानते नहीं हैं। जी, मैं यही आपको अर्ज करने लगा हूँ। खान साहब जिस फ्रेश इलेक्शन की बात करते हैं, ये जो भी इलेक्शन करवा लें और इसी तरीके से इन्हीं लोगों ने जीत के आ जाना है, तो खान साहब क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक और
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। खान साहब में तो काबिलियत और अहलियत ही नहीं, अगर होती तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती ही ना। अगर खान साहब भी लेट्स सपोज के जीत के आ जाते हैं, खान साहब के पास ऐसा कौन सा को गिदड़ सिंह ही है कि जो खान साहब इस मुल्क को बाहर निकाल देंगे। आप देखिए खान साहब ने पाकिस्तान को फॉरेन रिलेशन में कितना डैमेज किया कि अमेरिका नाराज, चाइना नाराज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन, टर्की, ईरान और दुनिया के मुतअद्दिद मुल्क नाराज, और कोई भी पाकिस्तान की इमदाद करने को तैयार नहीं था। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि वो रूस से इंगेज कर रहे थे, उनको निकाला इसलिए गया? वो तो यही कहते हैं कि रशिया से तेल लेने जा रहे थे हम। देखिए रात को खान साहब सोते हैं, सुबह उठ के उनको ख्याल आ जाता है कि जी वो ये होने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, रशिया आपको तेल नहीं दे रहा था। अगर तेल दे रहा होता या कोई ऐसी बात कर रहा होता तो ये मामला बहुत पहले भी कर सकते थे। इन्होंने एक लेटर लिखा था, उस लेटर का आज तक जवाब भी नहीं आया। तो ये बातें सिर्फ जो है ना हवाई बातें हैं। ये बातें ऐसी हैं जैसे खान साहब की 200 बंदों की इकोनॉमिक टीम थी और मैं IMF पे नहीं जाऊंगा, कशकोल नहीं उठाऊंगा, और कशकोल जो उठाएगा वो वजीर आजम चोर, और मैं 1 लाख नौकरी और 50 लाख कर दूंगा। ये सारी बातें इसी तरह की है। खान साहब जो है और उनकी टीम जो है, इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ये डैमेज जो आज हम जिस पॉइंट खड़े हैं, खान साहब और उनकी टीम की वजह से है। और अब ये मुल्क के अंदर एक नई डिवीजन इन्होंने डाल दी है, अखलाकियात को। ठीक है, तो आपके नज़दीक जो है वो मुल्क में नई डिवीजन डालने वाली पार्टी तहरीक इंसाफ है। अली बदर साहब, लाल चंद साहब और सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात है कि अगर सियासी कंसेंसस पैदा नहीं होता तो मौजूदा मुआशी सूरत हाल और मुआशी चैलेंज जो कौम को दरपेश हैं उससे निकलना भी बहुत मुश्किल होगा। शहबाज गिल साहब के खिलाफ ये केस चल रहा है और देखना यह है कि इसकी प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँचती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।